नमस्कार. जय श्रीराम. लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शारीरिक आणि मानसिक विकास जरुरी आहे. शारीरिक विकासासाठी व्यायाम, मैदानी खेळ जरुरी आहेत. तसेच मानसिक विकासासाठी श्लोक, प्रार्थना जरुरी आहे. प्रार्थनेमुळे लहान मुलांच्या मनावरती खूप चांगले परिणाम होतात. त्यांचं मन स्थिर राहतं, मनाची एकाग्रता वाढते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन मराठी मित्रमंडळ आनंद आणि जिजाबाई महिला मंडळ आनंद यांनी गेल्या 3 वर्षापासून संस्कार वर्ग सुरू केला आहे. ह्या वर्गामध्ये श्लोक, प्रार्थना शिकवतो, पण त्याचबरोबर ओंकार, बोधकथा, पौराणिक कथा आणि सण का साजरे करायचे ह्याबद्दलही माहिती देतो. आपल्या सनातन धर्मामध्ये प्रत्येक श्लोकाचा एक विशिष्ट वेळ आहे. त्या वेळेमध्ये जर श्लोक म्हटला गेला तर त्याचा प्रभाव जास्त होतो. तर आता पाहूया प्रत्येक श्लोक कुठल्या वेळेला कधी म्हणायचं आहे, ज्यामुळे त्याचा प्रभाव चांगला होईल. सकाळी उठल्याबरोबर हे स्तोत्र म्हणायचे असते. धरतीमध्ये लक्ष्मीचे स्थान आहे, म्हणून त्यावर पाय ठेवण्याआधी तिची क्षमा याचना करताना म्हणायचे हे स्तोत्र. पावित्र्य आपल्या आंघोळीच्या पाण्यात यावे म्हणून हे स्तोत्र. आता खरी दिवसाची सुरुवात, कामाची सुरुवात म्हणून आधी गजाननाची प्रार्थना करत म्हणतात हे स्तोत्र. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरूंना वंदन करत म्हणायचे हे स्तोत्र. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. गायत्री मंत्रामुळे जे तेजस्वी लहरी निर्माण होतात, त्यामुळे शरीराची सामर्थ्य शक्ती आणि मनाची घडण उत्तम प्रकारे होत असते. ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. आता आपण शंकराची प्रार्थना करूया. ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. भक्ती आणि बुद्धी ह्याचा संगम म्हणजेच भगवान विष्णू. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं
जसे अन्न तसे मन, म्हणून समोर आलेल्या अन्नाला नमस्कार करून ते ग्रहण करायचे असते. अन्नं ब्रह्मा रसं विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम् एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्यदोषो न लिप्यते. तिन्ही सांजेला देवासमोर दिवा लावून ही प्रार्थना करायची असते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. आता आपण संकटनाशनम गणेश स्तोत्र ऐकूया. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णलिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादश तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्. आपण शांती मंत्र ऐकूया. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. झोपायच्या आधी श्रीकृष्णाची क्षमा याचना करून म्हणायचे हे स्तोत्र. श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. संकल्प म्हणजे चांगली गोष्ट स्वीकारणे अथवा चुकीच्या गोष्टी आपल्यापासून दूर करणे. रोज देवाचे नामस्मरण करणे हा एक संकल्पच आहे. ह्यामुळे मुलांमध्ये सकारात्मक बदल घडून येतो. योग्य वयातच आदर्श शिकवण आणि चांगले संस्कार रुजविले तरच त्यांचा सर्वांगीण विकास होतो. योग्य संकल्पातून सशक्त समाजाची आणि सशक्त समाजातून प्रभावशाली राष्ट्रनिर्मिती होत असते. हाच संकल्प समोर घेऊन आम्ही हा संस्कार वर्ग सुरू केला आहे. आता ह्या संस्कार वर्गाबद्दल पालकांच्या काय प्रतिक्रिया आहे ते आपण जाणून घेऊया. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा मैडम आपके साथ. बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. श्लोक तो इतना अच्छा प्रोनाउंस कर रहे हैं, सुन के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है मैडम.
रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। पूरा श्रेय आपके ऊपर जाता है। थैंक यू मैडम। इस संस्कार वर्ग ने हमारे बच्चे के लिए बहुत बहुत अच्छा श्लोक सिखा रहा है। इस संस्कार वर्ग से हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ वेदांगी मैडम एंड पूजा मैडम को। आप लोग आपका खुद टाइम निकाल के हमारा बच्चे लिए इतना अच्छा श्लोक को सिखा रहे हैं। ये हमारे बच्चे अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे। आप लोग का सोशल सर्विस सभी को बहुत इंस्पायर हुआ है। हम सोचते हैं आपके जैसा हम भी हमारा जीवन में अडॉप्ट करने के लिए है। आप लोग ऐसे ही संस्कार वर्ग से प्रोग्राम्स को बढ़ाते रहना। आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका खूब खूब धन्यवाद जो आपने बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकाल के उनको ये तालीम दी, उनको ये शिक्षा दी, उनको ये जो श्लोक सिखाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से मेरी दोनों बच्चियाँ श्लोका क्लास को अटेंड कर रही हैं तब से मैंने उनमें एक पॉजिटिव चेंज देखा है। वो दोनों खुलकर बातें करती हैं और जब भी कभी घर में पूजा होती है, प्रार्थना अर्चना होती है, तो वो शुद्ध उच्चारण से श्लोक बोलती है और उससे पूरे परिवार और पूरे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। तो फिर से मैं आप मैडम का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू मैडम। जय श्री राम। मैं डॉक्टर दिलीप दीक्षित संस्कार वर्ग की दोनों मैडम पूजा एवं वेदांगी मैडम का सहृदय धन्यवाद देता हूँ। हमारी दोनों बेटियाँ संस्कार वर्ग में पिछले 6 महीनों से श्लोक एवं मंत्रों के उच्चारण के बारे में सीख रही हैं एवं इन्हें अपने दैनिक दिनचर्या में इसका उपयोग भी कर रही हैं। मैडम, सुबह सुबह जब ये दोनों बच्चे मंत्र एवं श्लोक का उच्चारण करते हैं तो घर के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का स्रोत एवं संचार होता है। मैडम, आजकल के इस व्यस्त समय में आप निस्वार्थ भाव से अपना बहुमूल्य समय हमारे बच्चों को इस सांस्कृतिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में दे रही हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इन श्लोक एवं मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अंत में हम इस संस्कार वर्ग के बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि स्वस्में स्वल्पम समाजाय सर्वस्वम, अर्थात थोड़ा अपने लिए और समाज के लिए सब कुछ। धन्यवाद। पूजा मैम, वेदांगी मैम दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारे घर के पास में और इतनी कम डिस्टेंस पे हमें एक इतनी अच्छी संस्कार क्लास मिली है। हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, उनके लिए मैम की क्लासेस एक इसी तरह से है जैसे किसी बड़े का बड़े जैसे परिवार में जो बड़े लोग अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, उसी तरह से मैम लोग हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे अकेले रहते हुए भी बड़ों से इतनी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं और टीवी मोबाइल से भी दूर रह रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा जो बेटा है उसमें भी काफ़ी चेंज आया है। पूजा मैडम को ये चीज़ अच्छे से पता है कि वो जो है मैडम की बात कितनी सुनता है और उनकी बात को सुन के वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जब भी वो हाइपर होता है तो मैं मैडम को कॉल लगा लेती हूँ और मैडम की बातें सुन के वो काफ़ी शांत हो जाता है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। और बेटी जो है उसको भी स्कूल जाने से पहले सारे श्लोक बोल के मैडम को थंब भेजना ही होता है, चाहे हम उसको मना करें फिर भी। तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों मैडम को, थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ पूजा मैडम और वेदांगी मैडम का,
जिन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में कुछ समय हमारे बच्चों के लिए निकाले। हमारे बच्चे अभी इतना जान गए हैं मंत्र और सूत्र के बारे में, उनको देख के हम भी सीख रहे हैं और इतना अच्छा लगता है कि ये लोग कोई भी हॉलीवुड बॉलीवुड गाना नहीं गाते, बल्कि यही सूत्र और मंत्र उच्चारण चलता रहता है। और सुबह सुबह जो पूजा पाठ करते हैं और ये मंत्र बोलते हैं, तो इससे तो बहुत अच्छा लगता है। प्लस हमारे घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं दोनों मैडम का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ये लेडीज़ हमको इंस्पायर करती हैं कि सोशल वर्क करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच मैम। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। पूजा मैम, वेदांगी मैम, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ और मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ कि आपने इस तरीके के क्लासेस का आयोजन किया जहाँ हमारे बच्चों ने कई तरीके के मंत्र सीखे। ये मंत्र हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। सुबह उठकर हमारे बच्चों का इस तरीके के मंत्रों का उच्चारण करना हमारे मन को बहुत आनंदित करता है। धन्यवाद। आगे भी अगर आप इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम करें तो हमारे बच्चों को सम्मिलित करें। थैंक यू। नमस्ते, मैं नेहा नेमा संस्कार वर्ग की पूजा एवं वेदांगी मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों को प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखे श्लोक एवं मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण सिखाया, साथ ही उनका महत्व भी बताया। हमारे बच्चे जब किसी तीज त्योहार की कहानी आकर हमें सुनाते हैं तो हमें बेहद ही अच्छा लगता है। साथ ही वह सुबह उठने के बाद पूजा घर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खाना खाने से पहले एवं रात को सोने से पहले जिन मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जिससे कि उनका मन शांत रहता है, साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। आगे भी अगर मैम ऐसे कार्य करें तो हमारे बच्चों को ज़रूर से शामिल करें। उनका यह कार्य सराहनीय है। धन्यवाद। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म
स्तनमण्डिते पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे पाद